स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर अगर आज के मार्केट को देखेंगे तो निफ्टी 50 में कुछ खास ज़्यादा हुआ नहीं, बैंक निफ्टी में कुछ खास ज़्यादा नहीं हुआ, सेंसेक्स में कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम इनके जो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओगे निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि छोटी मोटी बाइंग आती हुई देखने को मिल रही है। और ये देखो कोई भी लेवल ब्रेक करने के बाद में बाइंग आती है। अब जैसे बड़ा रेड कैंडल बन गया, छोटी मोटी बाइंग आएगी, यहाँ से आपको दिख रहा होता है ये रेड कैंडल बन रहे थे, फिर थोड़ी बहुत बाइंग आई। तो अभी फिलहाल में कोई इंटरेस्टेड नहीं है लोग, इसलिए यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा साइडवेज मार्केट देखने को आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, स्टॉक्स में आपको ये चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बड़े बड़े मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं। चाहे मार्केट गिरे उससे कोई मतलब नहीं होता है स्टॉक्स को। स्टॉक्स एक अपनी अलग ही दिशा में चलते हैं और यहाँ से बहुत सारी न्यूज़ के चलते, ऑर्डर के चलते या बहुत सारे उनके ऐसे प्लान होते हैं, उनके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिलती है। तो आज ऐसे ही एक स्टॉक्स देख रहे हैं जो अगर मैं बात करूँ आपसे तो वो कौन सा स्टॉक्स है, इंडिया सीमेंट का। इंडिया सीमेंट की हम बात करें, इंडिया सीमेंट एक टाइम में आपको देखा होगा 375 रुपये के आसपास पहुँच चुका था। और इससे पहले अगर हम बात करें इसके थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम की तो ये देखो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो एक समय था ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 250 के आसपास और 200 की रेंज में घूमता था। ठीक है, अब आपको पता ये होना चाहिए कि जब ये नीचे आया हुआ है 250 की रेंज में तो यहाँ पर कुछ बायर्स यहाँ पर बाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका ये आपको दिख रहा होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, इसलिए बाइंग करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमको क्या लेना देना, अगर हमको तो सिर्फ ये चाहिए कि हमको यहाँ से पैसा बने तो हमको इस चार्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ कैंडल्स को अगर आप देखोगे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे थे, मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं था और बायर यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टेड बन रहा होगा। देखो ये बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये आज ये बड़ा कैंडल बना है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में। अब हमको सिग्नल क्या देखना होता है, मैंने आपको बताया भी है कि हमको सिग्नल देखना होता है कि कहीं ना कहीं कैंडल ऐसा बना हो जिसका जैसे ये कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ तो हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। या फिर आप क्या करना होता है, एक 4 घंटे के लेवल पे या फिर आपको देखना होता है 1 घंटे के लेवल पर कोई ऐसा सिग्नल। अब यहाँ पर आप देखोगे ये कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ पर बहुत भारी कैंडल ग्रीन कैंडल बना है, मतलब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ से इसमें मोमेंटम पॉसिबल है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब ये कैंडल बना है तो इसके बाद में मोमेंटम देखो कितना पॉसिबल हुआ है। 250 के लेवल से सीधे आपको दिख रहा होगा 300 के लेवल, मतलब 50 रुपये का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप 250 के स्टॉक में 50 रुपये अगर आप देखने को मिल रहा है तो आपको 20% का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है, देखो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप डीप एनालिसिस करोगे कैंडल्स का तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये देखो कितना भारी कैंडल यहाँ पर बना था 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। इस कैंडल्स ने यही बताया था कि यहाँ पर सेलर्स कमज़ोर हो चुके हैं, बायर्स इंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने का मतलब देखो यहाँ से जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है तो यहाँ पर आपको देखना होता है। अब इससे पहले अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ से कह दूँ कि जैसे इससे पहले भी आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बायर्स इंटरेस्टेड हुए थे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला, या फिर यहाँ पर ये जब कैंडल से बड़े बड़े बन रहे थे रेड कैंडल की अपेक्षा में थोड़े से ग्रीन कैंडल ज़्यादा थे, यहाँ पर भी हुए थे। लेकिन फिर मार्केट यहाँ पर एक टाइम में आकर रुक चुका था और फिर यहाँ से डिसीजन हुआ कि मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरने लगा था तो फिर यहाँ पर वो भी जा चुका था, तो उसकी वजह से यहाँ पर ऊपर नहीं जा पाया। लेकिन अगर हम इसी चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमको आपको कहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिल रही थी कि मार्केट में यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल है। अगर आप इस कैंडल को देखो गौर से, इस कैंडल को, ये कैंडल बता रही है कि यहाँ से बायर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम चार्ट लगा देता हूँ। वॉल्यूम चार्ट से लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ से वॉल्यूम बढ़ने लगा है। चलिए हम थोड़ा सा वॉल्यूम ले लेते हैं, आज एक वॉल्यूम इंडिकेटर वॉल्यूम देखते हैं। तो वॉल्यूम चार्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम चार्ट में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अब मैंने यहाँ पर वॉल्यूम चार्ट लगा दिया है और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। अब आप मेरे को बताओ कि यहाँ पर कहीं पे अगर आपको ठीक से दिख पा रहा होगा, चलिए यहाँ पर तो कहाँ पर लोग इंटरेस्टेड थे,
अगर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कैंडल बना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाला कैंडल, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम यहाँ पर कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अगर इस एरिया में ज़्यादा हम वॉल्यूम की बात करें, कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस एरिया में यहाँ पर वॉल्यूम आपको देखने को मिला था, मतलब यहाँ पर किसी ने बाइंग की थी, फिर मार्केट थोड़ा नीचे रहा और फिर अब यहाँ पर फिर से बाइंग की है। मतलब वॉल्यूम अगर हम देखें तो यहाँ पर जब मार्केट बढ़ चुका था तब वॉल्यूम आया, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम अगर आप देखोगे, तो ये कैंडल से ही यहाँ से आपको पता चल रहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है गड़बड़। यहाँ पर आप वॉल्यूम देखोगे तो हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ही है पीछे के कंपैरिजन में, लेकिन कुछ खास ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ये आपको बता रही कि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन ऑलरेडी इतना कैंडल बन चुका था। मतलब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ट्रेड करने वाले लोग, वॉल्यूम क्या होता है, मतलब जैसे कि कितने, जैसे मान लो कि एक दुकान है, एक दुकान पे रोज़ क्या होता है 100 कस्टमर के आसपास ही आते हैं, और उस दिन एक दिन 1000 कस्टमर आ गए, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा इस तरह का कैंडल बन जाता है। तो यहाँ पर आज इसमें बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, इसको हम वॉल्यूम समझ सकते हैं इस तरह से। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से कैंडल्स पर आप फोकस करोगे ना, तो कैंडल्स आपको बता रही थी कि यहाँ से इस कैंडल की वजह से यहाँ पर बाइंग आ सकती है और आपको इस पर नज़र बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप एंट्री यहाँ पर आपका प्लान कर सकते थे, या फिर यहाँ अपने मन में आपके दिमाग में रख सकते थे। आज इंट्राडे में यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। और अगर हम बात करें लास्ट क्लोजिंग की, तो यहाँ पर कैंडल अच्छा बना था, जिस कैंडल की मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ, यहाँ पर बहुत बढ़िया कैंडल बना हुआ था। तो यहाँ पर कैंडल की वजह से यहाँ पर मार्केट में ये भी आप सोच सकते हैं इसका लो ब्रेक हुआ, लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। दूसरा स्टॉक्स देखते हैं हम लोग। दूसरा स्टॉक्स अगर हम देखेंगे तो कॉनकॉर्ड बायोटेक का है, ये भी 14-15% भागा है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्टॉक तो नीचे गिरता है, तो फिर वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सपोर्ट अपोर्ट सब। तो इस चीज़ को देखेंगे हम। तो ये अगर इसका हाईएस्ट अगर हम बात करें तो 2500 के ऊपर आपको देखने को मिल रहा था, और अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधे यहाँ पर 1500 के आसपास आ चुका था। अगर आप सोचोगे 30% से नीचे आ चुका है, 30%, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका IPO भी 1000 रुपये के आसपास आया था। तो यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला, मतलब लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है। और बाइंग करने से पहले मैं आपको वही बोल चुका हूँ कि भाई कोई ना कोई सिग्नल मिल ही जाता है। जब इतना छोटा सा कैंडल बनता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ होता ही होता है, इस बात का आपको याद रखना है। अगर आप पीछे भी जाओगे कहीं ना कहीं ऐसा कैंडल बन रहा है छोटा वाला, तो आप उस चीज़ को समझो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रेड छोटा सा कैंडल बना, तो इसके बाद आप देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, और भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे कैंडल्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे जो बहुत छोटे हैं, तो कुछ न कुछ कह रहे होते हैं। अब यहाँ पर छोटा कैंडल बना, तो इससे तो हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। इसके बाद 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में छोटा सा कैंडल बना, मतलब यहाँ से बायर्स आ रहे हैं, ये वाला है हैमर टाइप। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एंट्री का प्लान किया जा सकता है छोटा रिस्क के साथ। देखो छोटा रिस्क अब इसमें आपको दिख रहा होगा, अब ये देखो यहाँ पर एक रिस्क, अगर मान लो यहाँ पर एक रिस्क, यहाँ पर एक रिस्क, इस तरह से रिस्क हम थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, चलिए यहाँ पर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखने को क्या मिल रहा है। इससे पहले कोई ऐसा कैंडल, एक तो यहाँ से आपको दिखा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, और आज के दिन यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिखा था, तो यही यहाँ पर सिग्नल था। बाकी यहाँ पर कुछ खास नहीं था, ये ट्रेंड लाइन ही ब्रेक हो रही थी, मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इससे पहले अगर थोड़ा सा अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर आपको जो कैंडल देखने को मिल रहा है, ये वाला कैंडल कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल था। लेकिन क्या होता है, देखो ये सब चीज़ें एनालिसिस करनी पड़ती, पैसा कमाना शेयर मार्केट से भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोबारा यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिल रहा था, ये वाला सपोर्ट। तो सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको प्लान करना होता है, इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि कैंडल्स को आप एनालिसिस कर लोगे, सब चीज़ें देख लोगे, इतना आसान नहीं है। तो ये सन फार्मा शायद कुछ गलत आ गया, सन फार्मा कुछ अलग था, तो सन फार्मा शायद कुछ
सन फार्मा या कोई तो शेयर था जो कि आज वहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो चलिए यहाँ पर अभी उसको छोड़ देते हैं हम लोग। हम बात करते हैं ज्योति सीएनसी। ज्योति सीएनसी में अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में गिरने के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनना मामूली बात है, कुछ इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिग्नल को देखना है। देखो सिग्नल यहाँ 4 घंटे में थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, यही एक सिग्नल 4 घंटे में थोड़ा सा दिख रहा था। और 1 घंटे में अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो 1 घंटे में भी आपको वही देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर गिरावट खत्म हो चुकी थी, यहाँ से ट्रेंड लाइन पे अगर हम डालें तो ये देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम देखें तो यहाँ से एक ही बार में बड़ा कैंडल बन गया है। अब ऐसे बड़े कैंडल में हम इतना ही देख सकते हैं कि ये कैंडल बना है, कुछ कह रहा है, मतलब यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लान देखना है कि कहाँ पर ये कुछ कैंडल का हाई ब्रेक करता है, कहाँ पर अच्छा सा कैंडल बनाता है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर प्लान करना होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा कैंडल देखकर हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर हर बड़े कैंडल पर इस तरह से आप सोच सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इस तरह का कोई कैंडल बना है, मार्केट में गिरावट थी, उसके बाद कोई बड़ा कैंडल बना, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बड़ा कैंडल बना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर सकते हो गिरावट के बाद में। अब थोड़ा सा और भी अगर आप देखना चाहोगे कहीं ना कहीं, जैसे ये है, यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल बना था, थोड़ा सा प्लान किया जा सकता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पर, आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनएलसी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आज इसमें भी थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। तो पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मार्केट में गिरावट चल रही थी कुछ दिनों से, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक नीचे से रिजेक्शन आता हुआ देखने को मिला था, तो यहाँ पर एक हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट वाला एरिया भी था इसका, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट वाला एरिया ये वाला, तो यहाँ पर आपको सपोर्ट वाले एरिया के आसपास, यहाँ पर सपोर्ट वाले एरिया के आसपास से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट को हम देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमको 4 घंटे में, क्योंकि हम तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ी देर के लिए बाइंग के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर कैंडल बना, इसके बाद ग्रीन कैंडल बना, तो यहाँ पर मोमेंटम आया। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर से सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी आज 4 घंटे में भी एक थोड़ा सा, मतलब ये आज का नहीं है कल का है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सेलिंग देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखोगे इसके बाद छोटा सा कैंडल बना था और फिर इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग किया, तो कहीं ना कहीं ये मोमेंटम पॉसिबल था आज। अब ये सब चीज़ें देखो, हर एक शेयर को एक तरह से हम ट्रैक नहीं कर सकते। ट्रैक करने के लिए आपको कुछ शेयर्स को सिलेक्शन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें ना एक दिन पहले ही करनी पड़ेगी। एक दिन पहले ही आपको समझना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स पर क्या मोमेंटम हो रहा है, कौन सा कैंडल कैसा बन रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अदरवाइज खाली आप यहाँ पर एक टाइम पास के लिए ये सब चीज़ें देखने के लिए हो तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा इन चीज़ों का। क्योंकि जब आप एक दिन पहले एनालिसिस करोगे और वो एनालिसिस सही होगा, तब जाके आपको यहाँ पर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था आज के दिन, तो यहाँ से मोमेंटम थोड़ा सा पॉसिबल हुआ है। अब ऐसे कितने ही स्टॉक्स होते हैं जो कि शुरू में मोमेंटम देते हैं, बाद में यहाँ पर गिर जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर आलोक की, तो आलोक में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 घंटे में बहुत बढ़िया कैंडल था यहाँ पर। इससे पहले ये वाला कैंडल बना था, कहीं ना कहीं इस कैंडल ने ही यहाँ पर बाइंग लाई होगी, ये हम बोल सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में या फिर और भी आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक अच्छा सा छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बना था, छोटा सा था, एसएल बहुत कम था। यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर प्लान किया होगा, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को छोटा सा एसएल चाहिए होता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बना है, डोम्स का है, जो कि आपको पता होना चाहिए डोम्स क्या करती है, बच्चों की मतलब एक तरह से स्कूली आइटम बनाती है ज़्यादातर। तो यहाँ पर डोम्स के बारे में आपको पता होगा, स्कूली आइटम बोले तो जैसे चौक हो गया, पेन हो गया, बुक्स हो गई, नोटबुक हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर छोटा कैंडल इसका हाई ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल होता हुआ देखने को मिला। अभी 4 घंटे में बता रहा हूँ मैं, अगर मैं इसी चीज़ को अगर 1 घंटे में कन्वर्ट करूँगा
तो कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम 1 घंटे में देखेंगे तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब मेरे को मैं यहाँ पर ही क्यों सिलेक्ट करूँगा, देखो यहाँ से कैंडल्स देख रहे हैं, लेकिन जब ये कैंडल आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ से इस कैंडल की वजह से यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ये कैंडल अच्छा बना है, तो पॉसिबिलिटी है अगर मैं यहाँ पर कोई एसएल रख सकता हूँ तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर अगर कल निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट दिया, मतलब एक अच्छा सा मोमेंटम उसमें हुआ तो यहाँ पर इसमें मोमेंटम हो सकता है, ये मैं बोल सकता हूँ। अब ऐसा ही कैंडल अगर आप पिछला कहीं पर जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये कोई कैंडल है लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ मार्केट में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर भी थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे कैंडल से बनते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर बड़ा कैंडल दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा कैंडल दिख रहा होगा, तो सेम जो कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेम अगर हम बात करें इसके ऊपर क्लोजिंग किया तो यहाँ पर एक मोमेंटम आया, तो सेम कैंडल यहाँ पर हम वही देख रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सेम कैंडल थोड़ा सा ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, सेम है बाकी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जब आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी तो आप अच्छे से पैसा बनाना सीख जाओगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।